अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन्स, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये हफ़्ता 28 जून से शुरू होकर 4 जुलाई तक का है और इस हफ़्ते मेरे पास आपके लिए एक खुशखबरी है। पिछले हफ़्ते रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी हुआ, सूरज को ग्रहण लगा जो मैंने 20 तारीख से 27 तारीख की वीडियो दी, और जो ग्रहण हुआ था वो आपके 7th हाउस में हुआ था। वो भी ऑर्बिटल मूवमेंट में एक अहम एरिया है। और जो आज खुशखबरी सुनाने लगा हूँ ये भी ऑर्बिटल मूवमेंट में एक बहुत अहम एरिया है। पिछले हफ्ते इसमें कोई ताकत नहीं थी, लेकिन इस हफ्ते आपके पास एक नई ताकत, एक नया फ्यूल मार्स प्लैनेट के एवज मुयस्सर आ जाएगा, जिससे पिछले हफ्ते की कमज़ोरियाँ बहुत हद तक रिपेयर, रिपेल या काउंटर हो जाएंगी। जो खबर सुनाने वाला हूँ वो मार्स से रिलेटेड है। मार्स 28 तारीख को एरीज़ हाउस में दाखिल होगा। हर दफ़ा जब प्लैनेट्स नए हाउस में दाखिल होते हैं तो उनका बिहेवियर, उनके फ्यूल का बिहेवियर, फ्यूल की इंटेंसिटी इंक्रीज़ करती है या मूड बदलती है। और मार्स अपने नेगेटिव एरिया से निकलकर अपने पॉजिटिव एरिया में दाखिल हुआ है। पहले ये पाइसेस हाउस में था, वहाँ पर ये इतना ताकतवर नहीं था, किसी के लिए अच्छा था, किसी के लिए बुरा था। लेकिन इस वक्त ये आपके लिए आपके 4th हाउस में, द हाउस ऑफ कंफर्ट्स, द हाउस ऑफ लग्जरी डिसीजंस, द हाउस ऑफ पीस ऑफ माइंड, उसमें दाखिल होने लगा है 28 तारीख को। और कम से कम 2 महीने के लिए अब इधर ही रहेगा। 4th हाउस में इसकी एंट्री जब 8 तारीख को होगी तो इससे फायर नेचर फ्यूल आपको मिलेगा, जो तकरीबन सूरज के ग्रहण की वजह से नहीं मिल रहा था। उसके तकरीबन दूसरे दर्जे का सेकंड क्वालिटी फ्यूल आपको मार्स से मिल जाएगा, जो आपको इनफरादी एडवांटेजेस भी देगा, जो आपको इज्तमाही एडवांटेजेस भी देगा। अब सुने उसके एडवांटेजेस क्या क्या होंगे। इनफरादी नौयत के जो एडवांटेजेस हैं उसमें तो ज़ाती नौयत की जितनी उदासी, जितनी घबराहट, जितनी कॉन्फिडेंस की कमी का सामना आपको करना पड़ रहा था, वो अब रिपेयर हो जाएगा। आपके रूलिंग प्लैनेट के रेट्रोग्रेड होने से जो उदासियाँ, जो कमज़ोरियाँ, जो बीमारियों का सामना आपको करना पड़ रहा था, मार्स के 28 तारीख को आपके 4th हाउस में इंटर होने से इनफरादी नौयत के एडवांटेजेस में आपको पहला एडवांटेज जिस्मानी तवानाई का मिलेगा। दूसरा एडवांटेज नॉन मटेरियल तवानाई है, जैसे आपका कॉन्फिडेंस, जैसे आपका डिसीजन पावर, जैसे आपकी ब्रेवरी, जैसे आपकी वोकल एबिलिटीज़। तीसरी तरह का एडवांटेज इसका आपको कंफर्ट्स की सूरत में, मटेरियल एडवांटेजेस की सूरत में आपको इसकी अचीवमेंट्स ऑफ हाउसेस, अचीवमेंट्स ऑफ प्रॉपर्टी डेवलपमेंट्स, प्रॉपर्टी प्रॉफिट्स, इसकी सूरत में मिलेगा। मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लैंड्स एंड प्रॉपर्टीज़ आल्सो, एंड मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कंपटिशंस। किसी कंपटीशन में आपने हिस्सा लेना है तो वहाँ विन करने के कैप्रिकॉनियन चांसेस बन जाएंगे। मार्स इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ट्रैवलिंग, डुअल नेशनैलिटी, सैरो सियाहत। वैसे तो जिस तरह की मेडिकल इमरजेंसी चल रही है, गैर ज़रूरी सफ़र नहीं करना चाहिए, लेकिन जो लोग अटक गए थे और सफ़र उनके लिए बहुत ज़रूरी था, ट्रैवलिंग उनके लिए बहुत ज़रूरी थी, अब 28 तारीख के बाद वो ट्रैवल कर सकेंगे। ऐसे कैप्रिकॉनियंस जो कोई बड़ा डिसीजन अगले कुछ दिनों में लेना चाह रहे थे, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, किसी काम में हिस्सा डालना चाह रहे थे, ख़रीदो फ़रोख्त करना चाह रहे थे, या अपने अंदर उस जिस्मानी तवानाई के एवज़ कुछ कर गुज़रने का जज्बा महसूस कर रहे हैं और कुछ काम का आगाज़ करना चाहते हैं, तो मार्च के 28 तारीख से आपकी फेवर में आने से आप वो आगाज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर एक एज अ प्रोफेशनल अभी एक सेंसिटिविटी की तरफ आपकी तवज्जो दिलाता हूँ। अभी मरकरी रेट्रोग्रेड है 11 जुलाई तक और मार्स अभी 28 को ऑन हो जाएगा, लेकिन इम्पैक्ट ऑफ सोलर एक्लिप्स जो 21 जून को हुआ और इम्पैक्ट ऑफ लूनर एक्लिप्स जो 5 जुलाई को होगा, उसकी वजह से अभी आपका मार्स और ये सीरीज़ ऑफ रेट्रोग्रेशंस एंड सीरीज़ ऑफ एक्लिप्सेस मुतसादिम है। अभी आपको रुकना चाहिए। अगर आप स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉन हैं तो ठीक है, फिर कर गुजरिए।
या अगर आप एक्सपीरियंस्ड कैप्रिकॉन हैं कि आप वो काम अक्सर ही करते हैं तो भी कर गुजरिए, कोई डरने की बात नहीं। या अगर आपने अपना बर्थ स्टोन पहना हुआ है दैट इज़ रूबी, गार्नेट और ब्लू सफ़ायर, तो भी कर गुजरिए, फिर भी कोई थ्रेट नहीं। या अगर आपने रमज़ान सीज़न से सूरह शम्स एंड सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़ रखी है तो भी कर गुजरिए, कोई परेशानी की बात नहीं। लेकिन अगर आप एक ऐसे कैप्रिकॉन हैं जिन्होंने ना तो बर्थ स्टोन पहना हुआ है, ना आपने स्पिरिचुअल रेमेडीज़ परफॉर्म की हैं, ना ही आप एक कॉन्फिडेंट से कैप्रिकॉनियन हैं, ना ही आपके पास रिसोर्सेज स्ट्रॉन्ग हैं, ना ही आपके पास प्लान बड़ा मजबूत है, ना ही आपके पास एक्सपीरियंसेस हैं, तो फिर अभी आप रुकिए। और अगर इन सब चीज़ों के बावजूद आपको अगले कुछ दिनों में डिसीजंस लेना ही हैं और वो गैर मामूली हैं, आपको किसी इम्तिहान से गुज़रना है, आप रुक नहीं सकते, आपको किसी कंपटीशन से गुज़रना है, आप रुक नहीं सकते, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें अभी कुछ दिनों में ही इन्वेस्ट हो सकता है, फिर बाद में इन्वेस्ट नहीं हो सकता, तो फिर आपको अपने पर्सनल वर्थ की डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए। वो आपके पर्सनल बर्थ चार्ट से पता चल जाएगा कि आप कितने वर्थफुल हैं बाय बर्थ एंड इन 2020। उसके लिए हमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है। उससे ये डायग्नोस हो जाता है कि किसी कंपटीशन के लिए आप एलिजिबल हैं, किसी इन्वेस्टमेंट के लिए आप एलिजिबल हैं, किसी रिलेशनशिप के लिए आप एलिजिबल हैं, किसी एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हैं, तो वो आपकी पर्सनल डायग्नोसिस से पता चल जाएगा। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी पर्सनल डिस्कशंस एंड पर्सनल डायग्नोसिस के लिए टाइम ले सकते हैं। बट कैप्रिकॉनियंस वो फ्री फोरम्स नहीं है, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। एंड अदरवाइज़ भी मैं एक तवज्जो आपके रूलिंग प्लैनेट की रेट्रोग्रेशन की तरफ दिलाना चाहता हूँ। जब तक रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड रहेगा तब तक बहुत बड़ी बड़ी रिस्क टेकिंग से अभी अवॉइड किया जाए तो ही अच्छा है। तमाम दुनिया के एस्ट्रोलॉजर इस बात पर मुत्तफिक हैं कि रेट्रोग्रेशन सीजन्स नए इनिशिएटिव्स के लिए अच्छा सीज़न नहीं होता, चे जाए कि आपके पास कोई बहुत पावरफुल प्लान मौजूद हो। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन सी, रेमेडीज़ भी मैंने बयान कर दी, मार्स की अपीयरेंस से आपको क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगे वो भी मैंने बयान कर दिए। उम्मीद है आप इस रिसर्च से फ़ायदा उठाएंगे। अगले हफ्ते का एक छोटा सा क्लू देकर जाता हूँ। 5 जुलाई को चांद ग्रहण होगा। 5 जुलाई को एक बड़ा इवेंट मुझे डिफ़ाइन करना था क्योंकि उस दिन फुल मून था, लेकिन अब उसी फुल मून वाले दिन ग्रहण भी होगा और वो कैप्रिकॉन हाउस में होगा, मतलब आपके पहले घर में होगा। उसका इम्पैक्ट अच्छा रहेगा कि बुरा रहेगा, ये अगले हफ्ते से कुछ दिन पहले ही मैं बयान कर दूंगा एक तफसीली वीडियो में। उम्मीद है कि आपको वो वीडियो 2-3 दिन पहले मिल जाएगी। अब आखिर पर ये मैंने इन्फॉर्मेशंस बयान कर दी। उम्मीद है इससे आपको काफ़ी रिस्पांस मिला होगा वक्त को समझने में, अपने डिसीजंस लेने में, अपनी सलाहियतों को समझने में। एंड अगर ये सब कुछ आपको अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि हारिस भाई की रिसर्चेस आपके किसी काम आ रही हैं वक्त को समझने के लिए, तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। आपकी दुआएं कैप्रिकॉनियंस, जब से मैं वो बीमारी से बाहर आया हूँ, मैं ये एलानिया कह रहा हूँ कि आपकी दुआएं ना सिर्फ मेरी दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है, बल्कि हमारी हिम्मत अफजाई का भी बहुत बड़ा सोर्स है। सो दुआ ज़रूर करिएगा, मेरे लिए भी, मेरी टीम के लिए भी, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कैप्रिकॉनियंस, आपकी सब्सक्रिप्शन से भी हमारी इज़्ज़त अफजाई होती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।